अंधविश्वास कहने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात की जो अपने धर्म गुरु हैं, गीता का आश्रय लेकर के। जय श्री राम, जय गंगा मैया। आज बड़ी सुंदर चर्चा, महाकुंभ चल रहा है और सब लोग बड़े आनंद के साथ स्नान करने जा रहे हैं। 144 सालों बाद पड़ा ये महाकुंभ निश्चित रूप से अद्भुत है, अद्वितीय है। लेकिन कुछ लोग इसको अंधविश्वास भी कहने में लगे हैं। अच्छा, कोई विधर्मी कहे तो बात समझ में आती। जैसे अभी बौद्ध लोग तो बिल्कुल एक तरफ से, आज से नहीं, वो तो जब से शुरू हुआ तब से इसके विरुद्ध में चर्चा करते देखे गए। बौद्धों का तो इतिहास ही रहा इस बात को लेकर के। लेकिन बौद्ध कहे या कोई मुस्लिम कहे, मुस्लिम धर्मगुरु कहे, तो बात समझ में आती है कि ठीक है, उनका काम है विरोध करना। आज के परिवेश में कोई मुसलमान कहते देखा नहीं जाता। किसी ने कहा हो एक अलग विषय है, मेरे संज्ञान में बात नहीं आई। अभी एक दिन मैं चर्चा सुन रहा था, एक शिक्षक हैं, बिहार में पढ़ाते हैं, खान सर के नाम से। तो बड़ी अच्छी बात वो विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कुंभ होता क्यों है, महाकुंभ क्यों होता है। असल में ये सारा खेल बृहस्पति राशि, बृहस्पति बृहस्पति सूर्य, इन दो की मुख्य भूमिका होती है, और इसी में कुंभ, अर्ध कुंभ, महाकुंभ। तो 144 साल बाद पड़ा, इसका मतलब 12-12 वर्ष में होता है। 12 वर्ष बृहस्पति जो ग्रह है, बृहस्पति, वो एक राशि में 1 साल रहता है, तो 12 वर्ष में चक्र होता है। तो बृहस्पति जब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है तो कुंभ होता है, महाकुंभ होता है, ऐसा। तो सारा राशियों का खेल है। अब एक साधारण जो व्यक्ति है, पूरी चर्चा करूंगा मैं इस बात पर, जो अंधविश्वास कहने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात की जो अपने धर्म गुरु हैं, गीता का आश्रय लेकर के समाज में एक पैठ रखते हैं, करोड़ों करोड़ों फॉलोवर हैं, ऐसे लोग जब कहते हैं, इनके लोग जब पुस्तकें बांटते हैं, अभी घटना हुई है, आगे दिखाऊंगा, चर्चा करूंगा। तो पहले इस बात को समझ लें कि कुंभ क्या है। तो कुंभ का जो मूल विषय है वो तो समझ में आया कि राशियों और ग्रहों की दिशा और दशा में कुंभ होता है। दूसरी पौराणिक कथाएं भी हैं। तो पुराण में समुद्र मंथन की विशेष चर्चा होती है, जिसमें मुख्य कारक वहां भी बृहस्पति को ही माना गया। फिर सूर्य और चंद्रमा, है ना। जब समुद्र मंथन हो रहा था, अमृत कलश को लेकर के संघर्ष चल रहा था, भगवान नारायण ने मोहिनी का स्वरूप धारण करके और अमृत बांटना शुरू किया, तो सूर्य और चंद्रमा की बात आई। साधारण जो व्यक्ति है, उसको अगर हम क्वांटम फिजिक्स बताएं, खगोल शास्त्र की टेक्निकल भाषा बताएं, तो उसको समझ में नहीं आएगा। आपको प्रसन्नता होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हमारे मनीषियों ने बड़े ही मानवीकरण कथाओं के स्वरूप में इन गूढ़ रहस्यों को बतलाने का काम किया, मानवीकरण किया कथाओं का, इन घटनाओं का, और इन घटनाओं के मानवीकरण से सर्वसाधारण व्यक्ति को भी इन उपक्रमों से जोड़ने का प्रयास किया है। भाई, जब ग्रहों की दशाएं बदलती हैं, सूर्य की दशा बदलती है, चंद्रमा की दशा बदलती है, बृहस्पति की दशा बदलती है, तो एक रिफ्लेक्शन होता है, शरीर पर उसका प्रभाव भी पड़ता है, और उस शरीर के प्रभाव को रोकने के लिए, शरीर में पड़ने वाले प्रभाव को रोकने के लिए स्नान, ये शुद्धता का भी प्रतीक होता है।
तो स्नान की बड़ी महिमा है, उग्र स्नान होता है। मुझे याद है जब मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा था तो उस समय पर सन 2000 में प्रयागराज में ही था, तो उस समय हम लोग नित्य ही जाते थे स्नान करने। और कई बार ऐसा हुआ कि उग्र ग्रहण पड़ना है तो स्नान करना है, उग्र स्नान होता है। तो ये सारी वजहें हैं। लेकिन इसके साथ में एक और बहुत बड़ी वजह, चिंतन, मंथन। हमारे मनीषियों ने मंथन, ऐसा माना जाता है, यद्यपि इसका कोई स्पष्ट इतिहास नहीं। वेनसांग एक यात्री था, उसने वर्णन किया अपनी पुस्तक में, लगभग 6वीं शताब्दी के आसपास उसका आना हुआ। तो उसने लिखा है महाकुंभ तो पहले से ही लगता रहा है, ऐसा तो नहीं कि कुंभ उसमें ही लग रहा हो। जब उस लग रहा था इसका मतलब बहुत पहले से तैयारियां हुई होंगी। तो कुंभ कब से शुरू हुआ इसकी कोई स्पष्ट जो व्याख्या है या स्पष्ट वर्णन है तिथि का, ये तो नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने शुरुआत की नागा साधुओं के लिए, और जब शंकराचार्य जी का आगमन हुआ तो नागा साधु जो उनकी परंपरा के साधु है, उन्होंने शाही स्नान की शुरुआत की। अभी वर्तमान में जिसको अमृत स्नान का नाम दिया गया। अमृत स्नान इसलिए कि उसमें से अमृत ही निकलता है। जब हम मंथन शुरू करते हैं तो सबसे पहले जब मंथन शुरू होता है किसी भी चीज का, तो जो उसके दुर्गुण होते हैं वो बाहर आते हैं। इस रूप में पौराणिक कथाओं में विष के आने की बात हुई, और फिर धीरे 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 विषय निकल कर आते हैं, और अंतिम में जो निचोड़ निकलता है वो अमृत होता है। संपूर्ण समाज के लिए वो अमृत का कार्य करता है जब कोई विचार मंथन होता है। और इसीलिए इस स्नान को अमृत स्नान भी कहा जा रहा है, भी नया नाम दिया गया। बहुत ही उत्तम, बहुत ही उचित नाम हुआ अमृत स्नान का। सारे ऋषि मुनि महात्मा, आम आदमी उस स्थान पर जाता है, कथाएं होती हैं, लोग विमर्श करते हैं, कुछ ना कुछ स्नान होता है। अब इसको अंधविश्वास कहने वाले लोग, अभी एक आचार्य प्रशांत, यद्यपि मैं भी उनकी संस्था से जुड़ा रहा, कई बार मैंने उनके उपदेश सुने, अच्छा है, विषय को बड़ी ही गंभीरता के साथ रखते हैं। लेकिन उनके अनुयायियों के ऊपर मुझे बड़ा आश्चर्य, पढ़े लिखे लोग हैं, खूब पढ़े लिखे लोग हैं, और इस महाकुंभ को अंधविश्वास कह करके प्रचारित करते हैं, और कुंभ में जा करके ये बता रहे हैं कि अंधविश्वास है। ये कितनी नीचता का काम है और कितनी मूर्खता का काम है। बुरा लग रहा होगा, और मैं जानता हूं कि मुझे भी गालियां, और इतने उद्दंड लोग हैं कि ये फोन भी करते हैं। हाँ, मैं एक बार मैंने कुछ चर्चा की थी तो कुछ लोग फोन भी करते हैं, तो अगर इस बार फोन करेंगे तो बढ़िया पाएंगे। मैं ऐसा नहीं कि मैं सम्मान नहीं करता हूं, मैं हृदय से सम्मान करता हूं, लेकिन आप गीता का आश्रय लेकर के और बौद्धों की बात को प्रचारित अधिक करते हैं। इतना साहस नहीं है आपके अंदर कि आप मुस्लिमों के लिए खुले तौर पर इस तरह से कह सके। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे दुख हुआ भाई, अंधविश्वास भाई कुछ लोगों के लिए वो आप नाम दे सकते हो कि अंधविश्वास है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं। पर जानकारी हो या ना हो, लेकिन सत्कर्म करना ये अंधविश्वास की श्रेणी में नहीं आता। कोई बलि दी जा रही हो, कोई ऐसा काम किया जा रहा हो, तो समझ में आता है कि आप उसको अंधविश्वास का नाम दे रहे हैं, किसी को नुकसान होता। अब ये कई मायनों में थोड़ा सा अलग है। भाई चर्चा हुई कि मुस्लिमों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। अब चूंकि घटनाएं इस तरह से हुई, भाई आतंक की बहुत सारी घटनाएं होती रही हैं, तो ये विषय क्यों आया, इस पर चिंतन करना चाहिए। सर्व समाज को इस बात पर चिंतन करना चाहिए।
जो तरह तरह के वीडियो आते रहे थूक लगा करके सामग्री देने की, और हलाल शब्द का इस्तेमाल करके कि भाई वो हलाल और हराम, तो निश्चित रूप से कई लोगों की भावनाएं यहाँ, तो मैं सबको नहीं कहता कि सब लोग ऐसा करते हैं, हो सकता है कि कुछ लोग बदनाम भी कर रहे हो, लेकिन बात तो आई, विषय तो निकला, और अगर विषय निकला तो ये बात लागू हुई, ये बात सामने आने लगी। इस पर मैं मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी कहना चाहूंगा कि उन लोगों को भी इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो, ताकि एक जो आपसी सामंजस्य है, उस महाकुंभ में सब लोगों को रोजगार मिलता था, सब लोग अपनी आजीविका चलाते थे, लेकिन ऐसी परिस्थिति हो गई कि कई लोगों की आजीविका पर संकट भी खड़ा हुआ। दुख है, लेकिन क्यों खड़ा हुआ, इस पर निश्चित रूप से चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। लेकिन जो हिंदू धर्मगुरु हैं, और ये आचार्य प्रशांत जैसे लोग जो गीता का आश्रय लेकर के करोड़ों करोड़ों लोगों के बीच में सुने जाते हैं, करोड़ों फॉलोवर्स हैं जिनके, ऐसे लोग उस बात को, यद्यपि आचार्य प्रशांत जी ने जो कहा वो गलत नहीं है, लेकिन प्रत्यक्षता ये करके कि अंधविश्वास है ये बताना, और फिर कुंभ में जाकर के पुस्तकें बांटना, ये, और फिर दोष देना कि नागा साधुओं ने पीटा। भाई जिसके आप प्रत्यक्षता किसी को कहोगे, तो हर कोई तो उतना पढ़ा लिखा है नहीं, तो उसको बात समझ में आएगी, और सीधा आप किसी पर चोट करोगे अंधविश्वास है, तो उसका परिणाम वही होता है जो हुआ है। इसलिए आपको भी अपने अनुयायियों को समझाना चाहिए, आप आचार्य हैं, गीता पर उपदेश करते हैं, गीता का आश्रय लेकर के मैं जानता हूं कई बार आप बौद्ध मत को भी प्रसारित करते हैं, जो सनातन वैदिक मत है उनका खंडन कई बार मैंने सुना है। ठीक है, सब लोग स्वतंत्र हैं, वैचारिक रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन आस्था के प्रतीकों को एकदम से कह देना कि अंधविश्वास की श्रेणी में आता है। महाकुंभ जैसे पवित्र, महाकुंभ जैसे एक ऐसे मेले को जहां पर लोग आस्था के साथ जाते हैं, अपने आध्यात्मिक चिंतन के लिए जाते हैं, उस मेले को केवल भीड़ कह देना, इतनी भीड़ के बाद लोग संतुलित रहते हैं। एक मुझे याद है जब मैं पढ़ता था इलाहाबाद में, प्रयागराज में, तो स्विट्जरलैंड के कुछ लोग, तो वो आश्चर्य ये कर रहे थे कि इतनी सारे जनता, इतने सारे लोग केवल एक नदी में स्नान करने के लिए इतने अनुशासित ढंग से जाते हैं, और कहीं ये संभव नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है। लेकिन कोई, अब चिटपुट घटनाएं स्वाभाविक हैं, घर में भी कहीं हो जाती हैं, लेकिन इतनी भीड़ के बाद भी कोई ऐसी विशेष घटना ना होना, ये अपने आप में भी अद्भुत है। लोग एक विषय से जुड़े हुए हैं, केवल ये नदी स्नान नहीं है, ये गंगा, यमुना और सरस्वती, ये मोक्ष का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है, ये कर्मों जो हमारे अशुभ कर्म है उनको नष्ट करने का प्रतीक है, इसलिए इसको इन चीजों से जोड़ा गया। अब इसको सिर्फ अंधविश्वास कह देना, ये निरी मूर्खता है, निरी मूर्खता। जय श्री राम, जय गंगा मैया, जय भारत माता, जय गौ माता।